इंडिया के लिए एक अच्छी खबर और है कि मोहम्मद शामी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वो फिट हो गए तब तो मैं कहता हूँ फिर मजा आ जाएगा डंके की चोट पे, क्योंकि शमी में वो 8 है और पिंक बॉल टेस्ट होना बाय द वे आपको बता दूं वहां पर तो एडिलेड में, और शमी अगर आ जाए थे ना टीम में फिर इंडिया की बल्ले बल्ले, फिर कोई रोक नहीं सकता। बट ऑस्ट्रेलिया का सोचिए आप भाई, वो ऑस्ट्रेलिया जो हम कह रहे थे ना कि यार WTC की रेस में नंबर वन है, गलत है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की दिक्कत क्या है, पहले तो थी उनकी दिक्कत बैटिंग, अब उनकी इंजरी कंसर्न, उनकी बैटिंग में दिक्कत, स्टीव स्मिथ के रन ना बनाना, मानस लाबुशान के पिछले 10 इनिंग में शायद पिछले 9 इनिंग उठा के देखेंगे ना, 1 या 2 इनिंग में उन्होंने 10+ गए, इतना बुरा हाल है। और जैसे वो आउट हो रहे हैं, तरीका देखा उन्होंने आउट होने का, स्टीव स्मिथ मतलब उस तरीके से आउट हो रहे हैं जैसे उनको लग रहा है कोई वसीम अकरम या मार्कल बार्सल के बाद कोई ऐसा गेंदबाज है जो उनको आउट कर रहा है। और बिल्कुल ना तो आगे जा रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं, और कई बार तो आपने देखा होगा फुटवर्क देखिए उनका, डर के खेल रहे हैं। हाँ, डर के फुटवर्क देखिए आप, वो दिखा रहा है कि भाई हम डरे हुए हैं। और आप ये देखिए 295 कितना होता, और एडिलेड इनफैक्ट पर्थ में हराना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना 295 तक में 300 मान लीजिए, 300 रनों से इंडिया ने रौंदा है। सो आई थिंक मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, जो हम पहले नहीं कह रहे सीरीज स्टार्ट होने से पहले कि क्या इंडिया जो इक्वेशन बन रही थी ना WTC की, क्या 4-1 हो जाएगा, क्या 4-1 हो जाएगा? अब उसकी क्या नींव रख दी है पर्थ टेस्ट से? अब देखिए पर्थ टेस्ट में तो रख दी है, बट आपने कहा कि इतने भी हल्के में ऑस्ट्रेलिया को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पलटवार के लिए जानी जाती है, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अब हालांकि शमी पर निगाहें होंगी क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट होगा, तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमने देखा टफ थोड़ा सा होता है, चैलेंज वहां पर होता है उस बॉल को खेल पाना। तो टीम इंडिया की जो बैटिंग ऑर्डर, हमने रोहित को भी देखा कि नेट में प्रैक्टिस करते वो नजर आए, यानी कि रोहित जो है वो खेलेंगे। अब KL राहुल की बैटिंग ऑर्डर में आई थिंक मेरे हिसाब से डेफिनेटली चेंज होगा। आई थिंक वो नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल ने कुछ खास किया नहीं है, पहली इनिंग में डक पर आउट हो गए थे, दूसरी इनिंग में आई थिंक 27 या 28 रन उनके थे, तो देवदत्त पडिक्कल को बाहर जाना पड़ सकता है क्योंकि रोहित शर्मा आएंगे। और खबरें आ रही कि गिल जो है उनके जो अभी फिंगर में फ्रैक्चर है वो अभी रिकवर नहीं हुए, तो शायद गिल ना खेले। तो आपने सही कहा कि पडिक्कल या फिर ध्रुव जुरेल, उनमें से किसी एक को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके अलावा शमी की एंट्री हो सकती है, और अभी है वैसे वक्त है इस टेस्ट में स्टार्ट होने, बिकॉज 6 दिसंबर से टेस्ट खेला जाएगा। सो अभी भी है, उसमें टाइम देखना पड़ेगा कि कितना फ्रैक्चर क्या कितना इंपैक्ट करेगा, क्या वो गिल तब तक ठीक हो पाएंगे। बट रेयर लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जो 30 से प्रैक्टिस सेशन होंगे वहां पर भी नजर नहीं आ सकते गिल, वहां पर भी नजर नहीं आ सकते। लेकिन आपने जैसे बात कही, इनफैक्ट दोस्तों आपको क्या लगता है, जैसे अंकिता ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज ये ऑस्ट्रेलिया पलटवार कर लेगा। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पलटवार करेगा? और इंडिया, जहां तक ओवर कॉन्फिडेंस की बात है अंकिता, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो टेस्ट आपने जीता वो एक बंदे की वजह से नहीं जीता है, या एक बड़ी परफॉर्मेंस से वो नहीं जीता। नहीं, उस टेस्ट में मैंने ये कहा कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ये है कि आप 2 मैच जीत जाइए, उसके बाद थोड़ा सा आपका पलड़ा भारी हो जाएगा, उसके बाद आप खुशी मनाइए अभी, क्योंकि अभी मैच बचा हुआ है। नहीं, मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ चीजों को। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं कई बार तुक्का लग जाता है, तुक्का लगता है, बट इसे तुक्का नहीं था। आप पर्थ में देखिए, जायसवाल ने 161 बनाए, स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे। बुमराह ने 8 विकेट लिए, टोटल 8 विकेट दोनों इनिंग में, उन्होंने कमाल कर दिया। विराट का 100 आ गया, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि विराट के रन आ गए हैं। और KL राहुल ने जैसा वो इंटेंट दिखाया, टेम्परामेंट दिखाया फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी। सेकंड इनिंग में तो और इनफैक्ट उन्होंने दिखाया कि भाई मेरे पास है सब कुछ। वो कहते हैं ना कि यार अच्छा सॉलिड फुटवर्क होना चाहिए, इंटेंट अच्छा होना चाहिए, टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। और टेक्निक्स की जहां तक बात है भाई, अगर आप देखें KL राहुल को, उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी ना वहां पहला टेस्ट से पहले, वो रंग लेकर आई है, क्योंकि उनको पता था कि मुझे ऑन द राइज कैसे खेलना है, मुझे बैकफुट पे कैसे शॉट खेलने हैं। कट कितना अच्छा खेल रहे हैं, अगर आपने KL राहुल को देखा हो तो, चाहे पैट कमिंस को हो, बैकफुट पे जाके कट इतना जबरदस्त खेलते हैं ना वो, और पुल भी अच्छा मार रहे हैं। सो आई थिंक जो मेहनत आपकी वो आपकी दिखी है मैदान पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या है, भाई मैं ये कह रहा हूं कि 70-30 इंडिया 70 है और ऑस्ट्रेलिया 19 ही है, 21 नहीं है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका पेस अटैक अभी भी मैं कह रहा हूं उनका अच्छा हो सकता है, डिलेट में उनको बेनिफिट होगा, वो करेगा। बट बैटिंग
अंकिता बैटिंग, उनको ये नहीं पता उनके ओपनर होंगे कौन। आपने देखा होगा कि पर्थ में मतलब 29 सेकंड इनिंग की मैं बात करूं, 29 पे 4 विकेट गिर गए थे आपके, तो आप मैच वहीं हार गए थे। आई थिंक जब सेकंड इनिंग आई और डे खत्म होने वाला था, वहां पर हमने देखा कि 2 विकेट गिर गए थे, 2 या 3 विकेट गिर गए थे। पैट कमिंस नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे, उनका विकेट भी गिर गया था। तो आपने वही सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ के रन नहीं आ रहे। ट्रेविस हेड हालांकि एक ओर से टिके थे, लेकिन उनका कोई जोड़ीदार मतलब कहते हैं ना साझेदार, वो नहीं मिल पा रहा था। तो एडिलेड में अब देखिए मुश्किल है, पिंक बॉल टेस्ट वहां पर होगा तो मुश्किल है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना, बट नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था यार ऐसे दिमाग में कि हम कह रहे फैब फोर, विराट की बात करते थे, स्टीव स्मिथ की बात करते थे, और स्टीव स्मिथ की बात हम कह रहे थे मानस लाबुशैन भी वो खिलाड़ी होंगे जो फैब फोर में आ सकते हैं, बट लाबुशैन तो बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं बैटिंग से, क्योंकि अगर वो ऐसी बैटिंग करेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया भूल जाइए, फिर तो मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट भी जीत पाएगा। जो उनकी बैकबोन है ना स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशैन, अब जैसे इंडिया में कहते हैं हम अगर रोहित विराट ना चले तो फिर क्या होगा इंडिया का, उनके लिए वो रोहित विराट है, उनके लिए वो रोहित विराट है, ट्रेविस हेड उनके जायसवाल जैसे हैं, ट्रेविस हेड तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है कि आपने पिच पे खेला है और तमाम सारी चीजें होती है, मुद्दे बहुत सारे होते हैं। हाँ, और उनके ओपनर उस्मान ख्वाजा का पता नहीं वो कैसे आउट हो रहे हैं। अच्छा, लाइमलाइट में आ ही नहीं पा रहे हैं, और डेब्यू वाले मैक्सवेनी वो तो भूत बने, उनको पता नहीं चल रहा कि गेंद कहां से निकल रही है, कहां से जा रही है। पता है कि वो आई थिंक वो सोच रहे होंगे कि शायद मैं इंडिया में खेल रहा हूं। हाँ, जैसे बुमराह आते हैं ना सामने, पहले डर जाते हैं, क्योंकि एक तो ये अच्छी बात है बुमराह की, मतलब आई थिंक हर एक प्लेयर को पता होता है कि बुमराह आते हैं, विकेट लेके जाते हैं, सावधान होकर खेलिए। शायद वही माइंड जो है वो सिंक नहीं हो पाता होगा बैट से। हम कहते हैं कि आप बैटिंग तो कर रहे हैं, दिल कहीं दिमाग और कहीं है। ऐसा ही शायद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के साथ होता है जब बुमराह सामने आते हैं। बिल्कुल यार, और उम्मीद कर सकते हैं भाई एडिलेड टेस्ट अच्छा हो, एक्साइटिंग हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं कमबैक तो करना चाहेगा, बट क्या वो कमबैक कर पाएगा? लेकिन उनके जो जहन में कई बार ऐसा होता है कि देखो स्टेडियम में ना क्रिकेट 2 तरीके से खेली जाती है। अगर आपने 100 बना के आए हो, उस बंदे का कॉन्फिडेंस अलग नजर आएगा, जो बंदा 0 पर आउट हो गया है उसका अलग आएगा, उसको ना बार बार ये डर रहेगा कि इस पे ना आउट हो जाऊं, इस पे ना आउट हो जाऊं। वो जो 100 बना के आ रहा है, अरे ले लेते रिस्क भाई, पिछले इनिंग में 100 है। ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किसी ने किया ही नहीं है जो बुमराह ने किया है। अगर आप पिछले 20, 25, 30 सालों में देखोगे, जो बुमराह ने काम कर दिया ना वहां पर, ऐसा जो खौफ पैदा कर दिया पिछले दौरे में, अगर आप देखें बुमराह को, उन्होंने 32 विकेट लिए थे, 32 विकेट एक दौरे पर, और इस बार देखिए पहले मैच में 8 विकेट ले लिए। इस बुमराह को तोड़ी नहीं है। वो कंपेयर पता किससे कर रहे हैं? जो वेस्ट इंडीज के मार्कल मार्शन थे ना, कि मार्शल आ रहे हैं, वकार यूनिस आ रहे हैं, उससे बुमराह कैसे डर रहे हैं? इससे पहले किससे डरते थे वो? कोई ऐसा गेंदबाज था ही नहीं, ना कोई इंग्लैंड का था, ना कोई उस तरीके का इंडिया का था। इंडिया का भी कई बार ईशांत ने अच्छा किया 2008 में, मुझे याद है रिकी पोंटिंग को तो उन्होंने मतलब चारों खाने चित, रिकी पोंटिंग कुछ हो ही नहीं रहा था, ईशांत आ रहे थे और रिकी पोंटिंग ऐसे कर रहे थे जैसे आजकल स्टीव स्मिथ कर रहे हैं। तो अब जो बुमराह निखर कर आए ना, और इंडिया के लिए आई थिंक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता बुमराह की वजह से जीता, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगा तो इंडिया बुमराह की वजह से जीतेगा। सो कहीं ना कहीं बुमराह का जो खौफ है ना, वो नहीं निकला ऑस्ट्रेलिया के दिमाग से। वो रहना भी चाहिए। आपने पर्थ मैच में भी देख लिया, कप्तानी के साथ साथ गेंदबाजी क्या बखूबी उन्होंने निभाई है, और यही चाहिए इंटेंट टीम इंडिया को। और मेरे हिसाब से ये मैच टीम इंडिया ही जीत रहा है। मोनू, आपके हिसाब से गलत है, और ऑडियंस भी आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ये मैच कौन जीत रहा है? क्या पलटवार यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया करेगा या फिर टीम इंडिया बाजी मारेगा? मैं तो आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक ऐसे रैपिड फायर भी हो सकता है दोस्तों, आप भी जवाब दे सकते हैं। ओपनर कौन होंगे एडिलेड में? रोहित जायसवाल। आपका दिल दिमाग यही चाहता है? क्या दोस्तों आप भी सहमत हैं कि रोहित और जायसवाल को ही होना चाहिए, या फिर आपको लगता नहीं होना चाहिए? तो फिर आप पहले मैच को देखते हुए फिर केएल ही होंगे, अदरवाइज वो तो दिल यही कह रहा है कि होना इन्हीं को चाहिए, बट रोहित और जायसवाल ही करेंगे। जायसवाल तो नंबर 3 हम केएल राहुल मान लें, सपोज कर लें, बिकॉज अगर गिल नहीं खेलेंगे तो केएल हो सकते हैं, क्योंकि विराट की आई थिंक ऑर्डर से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एक शतक आ चुका है 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, तो उनकी ऑर्डर मत चेंज करिए, उनके ऑर्डर को चेंज मत करिए, क्योंकि फिर दिक्कतें हो जाएंगी, फिर रन नहीं बनेंगे, फिर आप विराट को ट्रोल करेंगे। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पर ही केएल राहुल को फिट होना चाहिए। सेकंड टेस्ट में, पहले टेस्ट में तो भाई जायसवाल का गदर हमने देखने को मिला था। सेकंड टेस्ट में वो कौन बैट्समैन होगा जो रनों का अंबार लगाएगा, इंडिया के लिए अच्छा करेगा? आई थिंक विराट कोहली फिर से अगेन। और बॉलिंग में कौन? बुमराह ही फिर से, या फिर कोई वन एंड ओनली? नो स्पिनर किसे होना चाहिए भाई? वॉशिंगटन खिलाए थे पहला टेस्ट में, एडिलेड में आपको लगता है कोई चांस, आउटसाइड चांस है अश्विन या जडेजा का?
आई थिंक टीम इंडिया उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेगी, कुछ छेड़खानी आई थिंक नहीं करेगी। अगर करती भी है तो शायद यहाँ पर बैटिंग को देखते हुए जडेजा को ले सकते हैं शायद, मतलब वॉशिंगटन सुंदर या जडेजा में से कोई एक होगा कोई एक शायद, होगा। तो ये रहेगा। बट जीतेगा कौन? इंडिया, वन एंड ओनली। मतलब एडिलेड भी हम ही जीत रहे हैं। एडिलेड भी हम ही जीत रहे हैं अगर और एक बड़ी जीत आ रही है। अंकिता, अगर आपकी बात सच हो गई फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम 5-0 से ना जीत जाएं। जीत जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसा इंटेंट टीम इंडिया दिखाती रही, और यही चीजें होती है कि बुमराह को एक एंड से अगर सपोर्ट मिला, जैसे सिराज का सपोर्ट मिला, और हमने देखा कि फिर सुंदर आए, नीतीश रेड्डी आए, तो ये चीजें प्लस उसमें आ जाती है। आपने देखा होगा ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की पार्टनरशिप बिल्ड हो गई थी सेकंड इनिंग में, तो ब्रेक किसने किया? बुमराह ने किया। तो ये चीजें होती है, सीनियर प्लेयर का यही रोल होता है, तो बखूबी वहां पर निभाया बुमराह ने, और ये मैच हम जीत रहे हैं। ऑडियंस भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि एडिलेड मैच कौन जीत रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें।